जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी समय से कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और अब गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बहुत ही छोटा सा सत्संग है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो मैं सत्संग अभी शेयर करूँगी, ये मेरे लिए एक 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 ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अगर सत्संग शेयर करने के टाइम पे मुझसे कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने अपने पहले सत्संग में कहा था कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं अपने घर कलकत्ते में अपने माता-पिता के साथ रहती हूँ। मेरी 2 छोटी बेटियाँ हैं, ट्विन डॉटर्स, और वो 3 साल की हैं। एंड इसके पहले मैं बैंगलोर में रहती थी। वहाँ मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और जब मुझे कलकत्ते आना पड़ा तो मेरे मन में बहुत डर था कि मेरा ट्रांसफ़र कैसे होगा, मुझे नई जॉब कैसे मिलेगी, मुझे ये कंपनी नहीं छोड़नी है। गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, रास्ता दिखाइए। एंड गुरुजी की कृपा से 2025 अप्रैल मैंने इसी सेम कंपनी में कलकत्ता में ट्रांसफ़र लिया। मुझे अपने इस नए रोल में 9 महीने हो गए हैं एंड गुरुजी की इतनी मेहर रही है कि मुझे इन 9 महीनों में इस कंपनी में बहुत रिकॉग्निशन मिली। हाल ही में मैं बैंगलोर गई थी 17 फरवरी से 20 फरवरी तक और मेरे मन में बहुत डर था और मैं गुरुजी को हमेशा कहती थी कि मुझे बैंगलोर नहीं जाना, मुझे बैंगलोर नहीं जाना। एंड गुरुजी ने मुझे बैंगलोर भेजा। वहाँ पर मुझे अवार्ड दिया गया फॉर अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, जो कि गुरुजी की कृपा के बिना होना एकदम पॉसिबल नहीं था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एकदम से एक नए रोल में, एक नई टीम में काम करना एंड विद इन 9 मंथ्स स्टेज पे जाके मुझे रीजनल प्रेसिडेंट से अवार्ड मिल रहा है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं मेहनत करती हूँ, मैं बहुत चेष्टा करती हूँ कि मैं अपने परफॉर्मेंस को हमेशा अच्छा रखूँ। ऐसी बहुत सिचुएशंस हुई हैं मेरे जॉब फ्रंट पे जहाँ पे मेरे से नहीं हो रहा है, मेरी सेल के नंबर्स नहीं हो रहे, मेरे टर्नओवर्स नहीं हो रहे। मैं बस गुरुजी को कहती हूँ कि आप सँभाल लेना, विश्वास मानिए संगत जी, ऐसा एक महीना नहीं होता जहाँ गुरुजी मेरी मदद नहीं करते। ऐसा एक महीना नहीं होता। जिस दिन मैं बैंगलोर पहुँची, उस दिन मैं जब एयरपोर्ट से निकली तो मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। थोड़ा आगे गई, फिर 777 की ब्लेसिंग मिली। जिस दिन मेरा अवार्ड फंक्शन था, उस दिन मैंने सुबह उठी थी, गेस्ट हाउस में थी, नहा के बस जस्ट बाहर निकली और गुरुजी का शब्द चल रहा था। मन में डर था कि कैसे क्या होगा। बैंगलोर शहर से ऑलरेडी मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई थी, जो सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। बहुत अंदर से सहमी हुई, डरी हुई सी, फिर भी कहीं न कहीं गुरुजी ने सँभाला, हिम्मत दी मुझे कि नहीं, तुम कर सकती हो। एंड मैं जैसे ही नहा के निकली, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की स्मेल आई एंड विश्वास मानिए, मुझे आज तक, मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए 3 साल हुआ है, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की स्मेल कभी नहीं आई। सब कहते थे कि गुलाब की स्मेल आती है, गुलाब की, लेकिन मुझे गुलाब की स्मेल कभी नहीं आई। मुझे चंदन की स्मेल आती थी, मुझे 777 की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती थी। बट ये तो, और तब मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी मेरे संग हैं। विश्वास मानिए, इतना डर, इतना
मन में चिंतित रहती थी, एंग्ज़ायटी होती थी कि कैसे होगा, कैसे सबसे बात करूँगी, क्या करूँगी, इतने बड़े-बड़े सीनियर्स लीडरशिप के लोग, बट सब कुछ कितने अच्छे से हो गया। मैं गई बैंगलोर, वहाँ से वापस भी आ गई एंड सब कुछ इतना स्मूथ निकल गया। इनफैक्ट एक और सत्संग है इसी से एसोसिएटेड, मेरे करियर से एसोसिएटेड। मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे अब अपना प्रमोशन लेना है, मुझे अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है। मेरा नेक्स्ट लेवल है सीनियर लीडरशिप लेवल। इस ग्रुप के बाद जब भी प्रमोशन मिलेगा तो मैं सीनियर लीडरशिप वाले ग्रुप पे चली जाऊँगी। और बहुत समय से ये है, समझ लीजिए 2025 अक्टूबर से मैं बहुत चेष्टा कर रही थी कि मैं अपने सीनियर मैनेजर के साथ अपने बॉस के साथ, जो मेरा सीनियर मैनेजर है, उसके साथ एक कॉल सेटअप करके उनसे बात करूँ फ़ोन पे। पर जितनी बार मैं कॉल करती थी उतनी बार कैंसिल हो जाता था। तो मैं यही सोचती थी शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है। लेकिन इस साल जनवरी में मुझे उनका मैसेज आया कि अनुभा, कैन वी सेट अप अ कॉल? बहुत टाइम से तुम चेष्टा कर रही हो अ, कि हमारी बात हो। और ये टॉपिक के बारे में उन्होंने मेरे से बात छेड़ी। विश्वास मानिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। मुझे एकदम भी विश्वास नहीं हुआ कि मतलब वो मेरे को खुद चल के मैसेज कर रहे हैं कि हम तुम्हें आगे लेके जाना चाहते हैं कंपनी में, तुम बैंगलोर वापस आओ और यहाँ पर अपना करियर फिर शुरू करो। हम जैसे छोटे लोग जो यहाँ पर रीजनल ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे सच में लगा कि ये क्या हो गया। उस दिन मैं आई भाग के अपने मंदिर, अपने गुरुजी के पास, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, इतना रोई, जैसे लगा कि मेरा मन कितना हल्का हो गया है। आज भी मैं गुरुजी के सामने यहीं पर बैठी हूँ, उसी मंदिर में जहाँ से मेरा इनके साथ कनेक्शन शुरू हुआ था। सबसे अपनी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम, मेरा सेपरेशन, सिंगल मदर, जॉब, कैरियर, अपने बच्चों को बड़ा करना। विश्वास मानिए, मैं ना गुरुजी को ये कहती हूँ अपने बच्चों के लिए कि गुरुजी, आप उनके फादर हैं। अगर मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पा रही तो आप सिखा दीजिए। आप उस जगह को फिल कर दीजिए। और भगवान की दया से मेरी जैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन क्यों ना हो, मुझे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, गुरुजी ने मेरा कभी कोई काम नहीं रोका। ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुजी ने रोक दिया या होने नहीं दिया। गुरुजी कहते हैं ना, मुझे मानो, मुझसे मांगो नहीं। मैं मानती भी हूँ और मांगती भी हूँ और झगड़ा भी बहुत करती हूँ उनसे। और ऐसा लगता है ना कि मेरी कोई बात सुने या ना सुने, वो सुन सकते हैं और वो समझ सकते हैं। उन्होंने मेरी सिस्टर को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी दोनों बच्चियों को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है आज तक, और हमेशा हमेशा अपना प्रेजेंस फील कराते हैं। हम भी हर समय उनकी बातें करते रहते हैं एक दूसरों, मतलब हमारा एक फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे गुरुजी के कुछ मैसेजेस आते हैं और हम ना एक दूसरे के साथ उसको शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए आया है, ये पापा आपके लिए आया है, ये मम्मा आपके लिए आया है, कोई मुझे भेजता है। तो मतलब ना वो, अब तो ऐसा लगता है कि उनके बिना कुछ है नहीं। मैं जब भी अपने साथ जाती हूँ तो उनका स्वरूप लेके जाती हूँ। मेरी सिस्टर कहीं जाती है, उनका स्वरूप, मम्मा कहीं बाहर जाती, पापा कहीं जाते, किसी बड़े काम में जाते हैं, हम लोग सब अपने अपने फ़ोन में सारा दिन अपने गुरुजी को अपने संग रखते हैं। और ऐसा कोई काम नहीं होता जो पूरा नहीं हो, भले ही देर से हो, बट वो ज़रूर करते हैं। एक बहुत ही फ़नी बात है ये कि ना मैं अपने बच्चों को ना डायपर फ्री करना चाहती थी। मेरी लड़कियाँ 3 साल की हो गई है। मैंने गुरुजी से कहा था कि मैं इतना थक जाती हूँ ना गुरुजी, मेरे से नहीं होता, मुझे रात को सोने को चाहिए। मैं कैसे ऐसे करूँगी? मैं क्या अच्छी मम्मा नहीं बन पाऊँगी? अपने बच्चों को ठीक से नहीं रख पाऊँगी। विश्वास मानिए, उन्होंने मेरी एक बिटिया का डायपर फ्री कर दिया और अब दूसरी बिटिया है, अब वो भी डायपर फ्री है। बस रात को उसको उठ के बाथरूम लेके जाना पड़ता है। और मैंने गुरुजी से यही अरदास करी थी कि प्लीज़ गुरुजी, मेरी दोनों बेटियों को डायपर फ्री करा दीजिए। और वो कर रहे हैं।
और वो कर रहे हैं, क्योंकि जितना एफर्ट एक माँ को लगता है अपने बच्चे को बड़ा करने में, मैं शायद उतना एफर्ट नहीं दे पाती, बट मैं जिस चीज़ का एफर्ट नहीं दे पाती हूँ, मैं हमेशा अपने गुरुजी को कहती हूँ कि आप कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा, और सही में वो कर देते हैं। इतनी छोटी सी बात है ये। और मेरी दोनों बेटियों, मेरी एक बिटिया ना अभी हाल ही में थोड़ी बीमार पड़ गई थी, उसको फीवर था, और इतना फीवर होता था ना कि उसके सर में भी दर्द होता था। तो वो सोते सोते कहती थी, मम्मा गुरुजी को बोलो ना, मेरे को ठीक कर देंगे। मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, शायद उन्होंने मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं बनाया है, या फिर मेरी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं एज अ सिंगल मदर वो भी है, बट ही हैज he has blessed me by being with my daughters. I should not say my daughters, but his daughters. And बहुत सुंदर से बड़ी हो रही हैं, सारी बातें सीखती हैं। मैं बहुत डांटती हूँ दोनों को, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी एक दो बार ही ऐसा भी होता है कि मैं गुस्से में ना उनको मार भी देती हूँ, क्योंकि उन लोग गलत काम करते हैं। और वो करने के बाद फिर रात को जब सो जाती हैं, गुरुजी से आके सॉरी बोलती हूँ कि गुरुजी ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट हो गया, तो मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से आपकी बेटियों को ऐसे नहीं करूंगी। और मैं हमेशा गुरुजी को एक चीज बोलती हूँ, देखना आपको है, पालना आपको है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। मेरी पूरी जिंदगी इज ओनली सराउंडेड बाय हिम, एंड आई नो कि मेरी लाइफ में जो भी अब हो रहा है वो सब उनकी मर्जी से हो रहा है। मैंने हर जगह सुना है कि जब भी आपको किसी सत्संग में बुलाया जाए तो आप जाइए। कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी नहीं जा पाती हूँ। हाल ही में मैं गई थी, अभी शिवरात्रि थी और मेरा बहुत मन था सत्संग में जाने का। एंड मैं अपनी बेटियों को भी लेके जाना चाहती थी। मेरी मदर ने बोला भी था कि तुम बच्चों को रहने दो, बहुत छोटी हैं, बैठेंगी नहीं, बट और तुम भी उनमें व्यस्त रहोगी, मन शांत नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं लगा पाओगी। बट मैंने मम्मा की बात नहीं सुनी, मैंने कहा नहीं मम्मा, मेरे को लेके जाना है। तो फिर मम्मा ने भी मना नहीं किया और हम लेके गए। हम चाय प्रसाद तक बैठे थे। मेरी दोनों, एक बेटी तो मेरी मम्मा के पास बैठी थी, मम्मा के दुपट्टे से बैठे बैठे खेल रही थी, और एक और बेटी मेरे पास थी, बहुत चुलबुली सी है, बहुत बदमाश भी है। और किसी तरह हम चाय प्रसाद तक रुके, चाय तो मिली नहीं, पर पता है मुझे बहुत मन था उस दिन चाय पीने का, पर शायद गुरुजी का मन नहीं था उस दिन चाय पिलाने का। तो खैर, हम थे, हमने ब्लेसिंग्स ली और हम वापस आए। मुझे बहुत, मतलब वापस आके बहुत मेरे मन में शांति आई कि मैं अपने बच्चों को लेके जा पाई, और पहली बार मेरे बच्चे इतना लंबा सत्संग में बैठ पाए। जनरली मैं जब उनको लेके जाती थी 15 मिनट 10 मिनट ऐसे ही मैं बैठती थी, बट इस बार ही काफ़ी लंबा बैठ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी, जब भी मैं लेके जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ गुरुजी की पार्टी में जा रहे हैं, तो उनको भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है। और वहाँ जाके उनको समोसा तो चाहिए ही होता है, क्योंकि उनको पता है कि चाय समोसा मिलता है। सो फॉर देम गुरुजी मीन्स समोसा। एंड कभी कभी मैं उनको कहती हूँ जाओ गुरुजी से बातें करो, पूछो चॉकलेट और टॉयज क्यों नहीं दे रहे, तो आती हैं, पूछती हैं, कुछ कुछ बोल के जाती हैं उनको, अपने जहाँ पर हमने उनको विराजमान किया हमारे गुरुजी को। तो उनकी अपनी दोनों फादर एंड ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर और फादर एंड डॉटर की बातें चलती रहती हैं। एंड I am very happy and blessed that he is there, and I always tell him कि गुरुजी जब दोनों लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो उनके मन में बहुत सवाल आएंगे कि फादर कहाँ हैं, क्यों नहीं रहते। और मैंने उनसे एक ही अरदास करी है, ये मैं अरदास उनसे रोज नहीं करती, बट ये बात मेरे मन में है, मेरे को पता है कि मेरे गुरु जानते हैं कि मेरे मन में क्या है। कभी कभी बोल देती हूँ उनसे बातें करते करते कि ये सवालों के जवाब आप ही उन्हें दीजिएगा, या तो सपने में, बच्चे हैं, सत्संग सुनते नहीं है, समझ नहीं आती, बट किसी ना किसी माध्यम से इस चीज़ को आप ही अपने तरीके से संभालिएगा। और मुझे पता है, विश्वास है एक कि गुरुजी कहीं ना कहीं इसको देख लेंगे और संभाल लेंगे। और बस यही है सब छोटी छोटी सत्संग,
एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। 777 की ब्लेसिंग्स के लिए तो मतलब ही इज ऑलवेज ब्लेसिंग मी एवरी नाउ एंड देन, 777 इनफैक्ट जब मुझे इन लोग ने बोला भी ऑफिस से कि आप बैंगलोर आओ एंड हम लोग आपको प्रमोट करेंगे, वी विल कंसिडर यू, डोंट वरी मच, मुझे गुरुजी के काफ़ी मैसेजेस आने लग गए, स्टार्ट योर न्यू लाइफ एंड मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, पैर पीछे मत कर। तो कहीं न कहीं पता है कि शायद अगर गुरुजी ने वहाँ भेजना है तो भेजेंगे। मुझे बहुत डर लगता है बैंगलोर जाने में। हर बार कोई कहता है बैंगलोर जाओ, मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरी शादी हुई वहीं हुई, मैं सेटल भी वहीं हुई, 8 साल थी। अब उस जगह पे वापस जाने में ना वही सब चीज़ें याद आती हैं और कहीं न कहीं मन में एक डर भी है कि बच्चे भी वहीं रहेंगे। बट गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है एज ऑलवेज। आई हैव जस्ट सरेंडर्ड। उन्हें जो ठीक लगेगा वो वही करेंगे और वही रास्ता दिखाएंगे। 2 साल पहले मैंने एक लीगल केस भी फाइल करी थी और कहीं ना कहीं वो केस मतलब ठीक नहीं, कभी ठीक चलती है कभी ठीक नहीं चलती है। मैंने गुरुजी से बस यही अरदास करी हुई है कि आप संभाल लीजिए। क्या मांगू उसमें, अलग करा दीजिए, साथ करा दीजिए, सेटल करा दीजिए, समझ ही नहीं आता। एकदम नहीं समझ आता कि क्या बोलूं उनको, इसीलिए उन पे छोड़ दिया। मुझे सब कहते हैं यहाँ पे कि ये तुम्हारी फाइट है, ये तुम्हें फाइट करनी है, तुमको इनिशिएटिव लेना है। मुझे सब रोज कुछ ना कुछ कहते हैं बट मुझे ये पता है मैंने बहुत हाथ पैर मार लिए 2 साल, अब और नहीं। ये जो हमारे गुरु महाराज बैठे ना, अब यही चीज यही ठीक करेंगे और बहुत जल्द ठीक करेंगे। मुझे सब कहते हैं कि तुम खुद फोन करो लॉयर को, इससे बात करो, उससे बात करो, यहाँ करो। मैंने पहले बहुत किया, थक गई। कहते ना गुरुजी कहते तू भाग ले फिर मैं संभालूंगा। थक गई, अब उनके ऊपर छोड़ दिया है। मुझे पता है कि वो ये चीज भी सेटल कर देंगे। तो गुरुजी से क्या क्या मांगू, मैं तो जब बैठती हूँ मैं कहती हूँ क्या मांगू आपसे, बस सब ठीक कर दीजिए और हमेशा ब्लेस करिए। यही है शायद मेरा ये मैसेज अगर किसी को शेयर हो, शायद ये आपके लिए भी एक मैसेज है कि गुरु जी को मानो, जस्ट सरेंडर एट हिज लोटस फीट एंड यू विल सी मिरेकल्स, बिकॉज माई लाइफ इज अ मिरेकल। मुझे पहले बहुत दुख होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बट शायद, और जब मेरे साथ ये हुआ ना तब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन जब ये चीज हो गई उसके बाद गुरुजी केम इनटू माय लाइफ, my life changed and he's given me so much strength, so much confidence, and I will always thank him for giving me a beautiful family who's always standing for me. And of course हर वो चीज जिस सुख सुविधा से हम रहते हैं, शायद अगर वो नहीं होते गुरुजी तो हम इतनी सुख सुविधा से रह नहीं पाते। अ, बस यही यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी ब्लेस ऑल योर संगत, स्टे विद देम, सबके कष्ट हरो गुरु का, माफ करो, सबकी गलतियां माफ करिए। खैर जब भी इनकी ऐसी बातें होती है मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ एंड आई डोंट नो व्हाई। पता है मैं जब सत्संग शेयर करती हूँ ये मेरे साथ जब कुछ अच्छा होता है मेरे सबसे पहले आंसू आते हैं। मैं इतना इनको कहती हूँ कि मेरे को स्ट्रांग बनाइए, मेरे को नहीं रोना है, मेरे उतने ही आंसू निकलते हैं। बट आई थिंक मे बी वो कोई कष्ट कटवा रहे हैं। बस मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ, नहीं तो गुरु जी की महिमा तो करती चली जाऊंगी और मतलब इट विल नेवर स्टॉप, इट विल जस्ट कंटिन्यू। एंड अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भूल चूक हो गई हो या अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। संगत जी गुरुपा बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी बहुत ही अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और गुरुपा कई सत्संग में बताते हैं कि
अपनी ब्लेसिंग किसी को नहीं बतानी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने मुझे अभी टेलीपैथिक माध्यम से बताया था संगत जी कि जब हम सत्संग में पहुंचते हैं तो गुरुपा बोलते हैं कि उस समय मैं सारी संगत का मतलब कि उनके कष्टों को काट रहा होता हूँ। तो बीच में संगत को उठ के नहीं जाना चाहिए इधर उधर। तो संगत जी इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए सभी को। शायद गुरु भाई मेरे से बुलवा रहे हैं कि जब सत्संग चल रहा होता है, शब्द वाणी और मंत्र जाप, तो हमें उठकर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी अच्छी बात आपने हमें बताई है, जानकारी दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत ही प्यार भरा शुक्राना आपका संगत जी। गुरुपा मेरी बेटी के लिए, अपने नाती के लिए बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। उसको बोलते हैं अकस्माती भयंकर एक्सीडेंट होने का खतरा है, या उसको पेट में प्रॉब्लम है, या फिर आग लगने का खतरा है, करंट से जलने का खतरा है, और भी बहुत सारे उसके लिए सत्संग आ रहे हैं संगत जी कि तेरे मुंडे की कोई प्यारी चीज़ खोने वाली है, सत्संग सुन। तो गुरुपा मैं अब इतनी टेंशन नहीं लेती। सत्संग तो मैं अब सुनती हूँ जो आप मुझे सुनवाते हैं गुरुपा। जितना संभव हो सके मैं सारे दिन सत्संग सुनती हूँ संगत जी। और कभी कभी कुछ सत्संग रह भी जाते हैं समय की कमी के कारण। और संगत जी मैं भी इंसान हूँ, बीमारी का मेरा शरीर है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बीमार रहती हूँ बहुत, पूरे शरीर में तकलीफ़ है, रोग हैं, कष्ट हैं। तो संगत जी सत्संग मैं खूब सुनती हूँ, इसकी वजह से मैं न दिन में सो पाती हूँ, रात के मुझे 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं, और उसकी वजह से मेरी और भी तबीयत डाउन रहती है। तो गुरुपा आप ही मेहर करना, कृपा करना। तो संगत जी हाँ गुरुपा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे विनती करती हूँ गुरुपा, कोई भी खतरा इतना बड़ा नहीं हो सकता, मेरे गुरुपा से बड़ा नहीं हो सकता संगत जी। गुरुपा कोई भी कष्ट आने से पहले वो आपके पास से छू के वापस चला जाएगा। आप, मुझे पता है, पूरा विश्वास है 101% गुरुपा, आप वो कष्ट हमारे ऊपर आने ही नहीं देंगे, बच्चों के ऊपर भी आने ही नहीं देंगे संगत जी। लेकिन गुरुपा ने एक और सत्संग सुनवाया था कि बंगला मुखी तंत्र का प्रयोग हो रहा है तेरे घर में और कभी बोलते मारन क्रिया हो रही है, या फिर तेरे घर के बाहर मशान खड़ा किया है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी बगला मुखी तंत्र का ऐसे सत्संग मुझे पहले भी आए हैं और वाकई में ही हो रहा है संगत जी, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी की जान बची, और 2 दिन पहले बेटी भी की बहुत हालत ख़राब हो गई, 2 दिन, और वो बेहोश होकर गिर पड़ी संगत जी, पग सफ़ेद पड़ गई संगत जी। पता नहीं क्या हो रहा, मेरी भी तबीयत ख़राब बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम, दाढ़ दांतों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिखाने जाना पड़ रहा है भरतपुर, और यहाँ से दूर पड़ता है संगत जी। लेकिन वहाँ डॉक्टर अच्छा है, मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है, और संगत जी इलाज भी बहुत अच्छा करता है। तो अब जाना पड़ता है संगत जी, क्या करूं, इतना सफ़र मेरे से होता नहीं है, पर जाती हूँ। और बेटी आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से ही तबीयत ख़राब चल रही है, आज भी नहीं उठ पाई, वो बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस थी संगत जी। तो गुरुपा आप भी देखो, इतने सारे कष्ट हैं, पर गुरुपा कहते हैं कि मैंने कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी सच में ही गुरुपा 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, और मेरे बच्चों के ऊपर कष्ट भी आए थे संगत जी, जान भी जा सकती थी, लेकिन गुरुपा ने ऐसा नहीं होने दिया, और गुरुपा ने दोनों बच्चों को सेफली बचा लिया। और मेरी भी तबीयत बहुत डाउन चल रही है इस समय, लेकिन मुझे पता है गुरुपा का हाथ हमारे सबके सर पे है, गुरुपा हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी जब भी घर से बाहर जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ या सफ़र पे जाती हूँ, गुरुपा बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं,
तो संगत जी पहले बटरफ्लाई के रूप में बहुत ज़्यादा दर्शन देते थे, बहुत ज़्यादा सफ़र पे जाती थी। जब मैं या ऊपर जल चढ़ाने जाती थी छत पे तुलसी माँ में और सूरज को, तो हमारी छत पे भी इधर उधर चारों तरफ बटरफ्लाई दिखते थे। लेकिन अब 3-4 महीने से गुरुपा पता नहीं क्यों नाराज़ है आप मेरे से, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते ही नहीं है। मंदिर जाती आती थी जब भी मुझे रोज़ाना बटरफ्लाई के दर्शन होते थे संगत जी, और कहीं सफ़र पे होती थी तो बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं होते। गुरुपा ऐसी कौन सी गलती हुई है मेरे से, प्लीज़ गुरुपा कम से कम मुझे टेलीपैथिक माध्यम से बताओ तो सही गुरुपा, और मैं वो अपनी गलती ज़रूर सुधारूंगी गुरुपा। और लेकिन संगत जी गुरुपा तोते के रूप में बहुत दर्शन देते हैं, बहुत ही। जब भी याद करती हूँ तो सामने कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं मुझे तोते के दर्शन हो जाते हैं। और अभी मैं कल भरतपुर से आ रही थी तो मुझे एक एक करके 4 सफ़ेद कबूतर, जैसे मैं बस में बैठी थी तो ऐसा लग रहा था मेरे साथ साथ ही उड़ रहे हैं, और बहुत प्यारे दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब हम जा रहे थे और रास्ते में हम बाइक से थे तो संगत जी मेरी फ्रेंड के घर गई थी मैं, उसके यहाँ से बाइक लेके मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। और संगत जी मुझे इतने सारे ब्लेसिंग नंबर मिले, मुझे एंजल नंबर 777 444 111 999 और 777 संगत जी, और 4 टाइम मतलब 2222 ऐसे 2 बार मुझे 4 नंबर की ब्लेसिंग मिली। और संगत जी गुरुपा ने मुझे बताया कि मैं तेरे अंग संगी हूँ, और गुरुपा सारे रास्ते हमारे अंग संग से आए थे गुरु संगत जी। और हम रात को 8 बजे आके पहुँचे, लेट हो गए थे कल वहीं। और गुरुपा की कृपा ऐसी हुई कि हमें नगर से भी रोडवेज मतलब स्टार्ट करी थी, और हम उसमें बैठ गए और हम जल्दी घर पहुंच गए 8 बजे संगत जी। और 1 मिनट की देर हो जाती तो शायद वो बस हमसे निकल जाती। तो ये भी गुरुपा की हम पे कृपा थी, असीम कृपा थी। गुरुपा हमें सही सलामत घर पे लेके आए, नहीं तो हमें कहीं रुकना पड़ता रास्ते में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए संगत जी, और मुझे अब याद नहीं है, मैं भूल जाती हूँ संगत जी। यही तो मेरी कमजोरी है। गुरुपा कहते हैं तेरी बुद्धि को इन लोगों ने बांध रखा है, तो उन्होंने तो सब कुछ ही बांध रखा है संगत जी। अब तो गुरुपा को समर्पित कर दिया सब कुछ, गुरुपा के चरणों में समर्पित है, सब कुछ समर्पित है। गुरुपा जाने, उनका काम जाने, क्या करेंगे वो हमारे लिए, क्या नहीं करेंगे। और गुरुपा आपकी रजा में हम राजी हैं। बस गुरुपा आप हमारे अंग संग सहाय रहना, हमारा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, हम सबकी रक्षा करना गुरुपा, और हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बना के रखना गुरुपा। दुश्मन बहुत ज़्यादा हावी हैं, और एक तो गर्मी रहती है, इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर रखी है, और एक आस पड़ोस में है और एक और है रिश्तेदारी में बता रहे गुरुपा। तो गुरुपा आप इन सबको रोको, और मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे हमें कुछ भी नहीं होने देंगे संगत जी। गुरुपा हमारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही निराले हैं। और इन लोगों ने संगत जी दुकान का काम धंधा भी बांध रखा है। मेरे हस्बैंड सर पे कर्जा हो रहा बहुत, और बच्ची भी शादी लायक हो रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। अब गुरुपा से मैंने अरदास लगा रखी है, और गुरुपा कब खुशखबरी देंगे, जब भी देंगे संगत जी मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी इस बात के लिए। और गुरुपा की रहमतें बहुत बरसती हैं हम सभी संगत के ऊपर, और कुछ रहमत ऐसी हैं जो ज़िंदगी से ज़्यादा अनमोल हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, और गुरुपा बताते हैं तभी हमें पता चलती है। क्योंकि संगत जी कभी कभी अचानक से गुरुपा का टेलीपैथी के माध्यम से सत्संग आता है कि नहीं, मैसेज आता है कि तेरा इतना बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, और तो उसे शुक्राना सत्संग भी नहीं होता, आप क्या शुक्राना भी मैं ही करूँ। तो सॉरी गुरुपा, शुक्राना सत्संग तो मैं डेली करती हूँ, और ये आपने मुझे अपना आशीर्वाद दे रखा है, ये आपकी असीम कृपा है मेरे ऊपर गुरुपा। और गुरुपा ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, ना मेरे से अमृत वेला होता है संगत जी, बहुत ही दिक्कत है मेरी शारीरिक। तो गुरुपा ये अब ठीक करेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जो मेरे साथ दे रहे हैं वो उसका रोज़ करूँ, 2 बार करूँ तो भी मैं शुक्राना जो गुरुपा ने किया उसका मैं कुछ भी, इतना कुछ भी नहीं है। मतलब 2 बार करूँ, 3 बार करूँ तो भी मेरा शुक्राना कुछ भी नहीं है संगत जी। हाँ, सब संगत ऐसे ही फील करते हैं क्योंकि गुरुपा हम कहीं भी मतलब भूल चूक हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा हाथ पकड़ के चलते ही चलते हैं, हमें महसूस होता है। तो मेरा शुक्राना मैं गुरु मंत्र से प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जब भी आप हमारे हाथ पकड़े हैं तो हमें एहसास होता ही रहता है कि गुरुपा है साथ में। हाँ संगत जी, बहुत अच्छे से जब गुरुपा 1.5 साल हो गए, कहीं भी जाऊं मुझे एहसास होता रहता है कि नहीं, गुरुपा है, गुरुपा है। तो अभी मुझसे जो मैं बोल रही थी मुझसे नहीं हो पा रहा था, पता नहीं कि याद ही नहीं हो पाता है कि सारे काम करते रहते तो फिर हमसे माफ़ी मांगी। लेकिन जो रिश्ता है, गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, मेरा सिर्फ शुक्राना ही कमी है, लेकिन गुरुपा मेरे साथ है। हाँ, उसको पता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है, जो मैं खुद की इतना केयर नहीं कर पाती, लेकिन गुरुपा हमेशा करते हैं, गाइड करते हैं साथ। जो कहीं जाना हो वहाँ इतना अच्छा मेरा काम हो जाता है और मैं इतना समझदारी से वो काम निपटाती हूँ कि मुझे महसूस होता है कि ये मैंने नहीं किया है, मुझे गाइडेंस से मिल रही है। तो अभी तो मुझे आदत या मेरे खून में ऐसा हो गया है कि कहीं चलो जाना है, कुछ करना है, तो मैं आके बोलती हूँ मंदिर में, माँ को बाबा को नमस्कार करती हूँ, तो बोलती हूँ गुरुपा चलिए, मुझे ये काम करना है। संगत जी, हाँ लगता है सबको ऐसा ही होता होगा, लेकिन कहना तो है हाँ, एकदम एवरीथिंग फॉल्स इन इट्स प्लेस। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाता है जी। तो उसके लिए कितना भी शुक्राना बोलो कमी है। इवन मुझे ना कहीं बहुत दिनों के बाद, कल मैं कुछ 2 दिन हो गए, कुछ लेना चाहती थी, कपड़े, ड्रेस, तो तभी लगा नहीं नहीं मैं जा रही हूँ, कुछ भी हो, आने जाने में जो भी है, गुरुपा जी चलिए। तो संगत जी, वो जो मुझे बोलने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन
एव कितना अच्छे तरीके से हो जाता है ना सब। नहीं, ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये मेरी नॉलेज नहीं है। जो भी कर रही हूँ, कहाँ भी, इवन कहीं जाके बात करना है, वो इतनी समझदारी से मैं उसको बात करके वो मैं कर लेती हूँ ना, उसमें मुझे एहसास होता है कि वो मेरी समझ नहीं है, कोई मेरे साथ है, वो सब करवा रहे हैं, ऐसा फील होता है। उसके लिए मैं ना मेरी माँ को, मतलब काली माँ को भी, जो मेरे साथ रहती है, सब एक ही है, सब एक ही है। तो मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुपा ऐसे ही हाथ पकड़ के चलिए माँ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मैं करती रहती हूँ, अच्छा जाप का ये सब होता रहता है, तो सडनली फिर से कुछ हो जाता है। आज देखिए मैं बहुत लो फील कर रही थी, बॉडी पेन हो रहा था, शायद इसीलिए बाबा बोल रहे थे तेरे अच्छे दिन आ रहे हैं। करौली बाबा की मैसेज में आए थे, तेरे अच्छे दिन चालू होने वाले हैं, शुक्राना कर बेटी, सब कुछ हो जाएगा, मैं संभालूंगा। कभी मैं मेरे बेटे के बारे में सोचती रहती हूँ, मैसेज मिलता है तू शुक्राना कर, मैं हूँ ना, जो कुछ कर रहा है ना, मैं संभाल लूँगा, बस तू शुक्राना कर। और मुझे हेल्थ को जो बोल रही थी, बॉडी पेन हो रहा है, बहुत आँख भी ना बहुत सी थोड़ी क्लियर नहीं लग रहा था, उसके लिए ग्रुप का बहुत मैसेज आता है, तेरी दृष्टि ठीक हो जाएगी, ये सुन, नहीं तो तू मुझे कैसे देखोगी बेटी, ये सुनते, ये शुक्राना सुनो, तुम्हारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा। गुरुपा ये सब करने के लिए मैं कितना भी आपका शुक्राना करो कम है, बार बार कहती हूँ। लेकिन ये जो रुकावट जो भी है ना, मैं करना चाहती हूँ, भूल जाती हूँ, गैप होता है, इससे ना मुझे याद करके बहुत दुख होता है कि मैं ग्रेटिट्यूड नहीं दे पा रही हूँ, ऐसा फील होता है। इसको आप ठीक कर दीजिए गुरुपा। पहले जैसे आप बोलते थे अमृत वेला में उठ के मेरा पाठ सुनो, पाठ करो, जो आप बोलते थे मैं करती थी, लेकिन आज नहीं हो पा रहा है गुरुपा। कभी कभी उठती हूँ ना, तो भी मैं कोई और काम, कुछ तो है, ऐसे नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ पहले गुरुपा उसको हटा दीजिए, ताकि मैं शांति से कर सकूं। मुझे फील महसूस भी होता है प्रेशराइज, कुछ तो बीच में है। और मुझे बाबा की मतलब शिव जी की, माँ की, हनुमान जी की जो चालीसा करती थी, उसमें भी बाधा आता है। मतलब हम आगे बढ़ने से रोका जाता है, ऐसे फील होता है। आज मुझे बहुत एहसास हुआ, फिर भी उसके ऊपर जब मैं आँख खुली तो वो सोने की सोच रही थी, नहीं आज कर देते हैं, मौका मिला है, उठाया भी है। तो संगत जी, यही था मेरा पहला शो। आज से मैं गुरुपा को कृतज्ञता कहना चाहती हूँ।
जी, गुरुपा आपको पता है मेरे बेटे कुछ इम्प्रूव हो रहा है अपनी पढ़ाई में, तो आपका साथ तो है, चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसके उसके लिए आपकी ब्लेसिंग्स की, माँ की, पापा की, हनुमान दादा की बहुत ही कृपा की ज़रूरत है। हमेशा हमारे साथ रहिए, हमें ना ग्राउंडेड रखिए, हमें कभी ना हम आए और सदा साक्षी भाव में रहे। आपकी कृपा बनी रहे, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ऐसे ही तो कोटि कोटि धन्यवाद, नमन, कृतज्ञता गुरुपा। संगत जी, यही मेरी छोटा सा शुक्राना। मैं यहीं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ऐसे ही मेरी शुक्राना बनते रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, जैसे आपने एक बार हमें बुलाया था आपके मंदिर, फिर से मन हो रहा है कि हम आपके दर्शन करें। नहीं, आप हमें बुला लीजिए, वरना हम कैसे, हमारे पास में तो नहीं है। जैसे आप कहेंगे, हमें और एक बार आपको देख दर्शन करना है, मंदिर आना है। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने सोने हैं कि हम अपने गुरुपा की जितनी भी बड़ाई करें वह कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा हर रोज हर एक दिन हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वह कम है। कितनी ब्लेसिंग्स तो हम भूल भी जाते हैं गुरुपा की, और हमें हर एक पल गुरुपा अपने होने का एहसास भी करवाते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे लाइफ में इतने चमत्कार किए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। गुरुपा हमेशा अपने होने का एहसास करवाते हैं, और गुरुपा की इतनी फ्रेगनेंस आती है ना संगत जी, होने का संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे गुरुपा हर पल तुम्हारे साथ है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी, दिल से शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुपा कहते हैं कि तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे सिर पर तेरे महाशिव तेरे गुरुजी का हाथ है, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, सच में मेरे गुरुपा ने मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी भर दी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरे गुरुपा, जब भी मैं जरा सी नेगेटिव हो भी जाती ना, तो एकदम गुरुपा का ऐसा मैसेज मेरे सामने फ्लैश होता है ना, जिसमें गुरुपा कहता है कि बेटा बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। मेरे तेरे गुरुपा तेरे हमेशा साथ है, फिक्र मत कर। शुक्राना 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 गुरुपा, हमें ये एहसास करवाने के लिए कि कोई है जो हमेशा हम पर नज़र रखता है, जो हमेशा गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमेशा अपने होने का एहसास भी करवाते हैं, किसी भी रूप में, चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में, एंजल्स नंबर के रूप में, या ज्योत में दर्शन देकर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी का। हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। मेरे बच्चों पर आने वाले हर कष्ट को गुरुपा काट देते हैं, और कई कष्ट गुरुजी अपने ऊपर भी लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुपा, मैं जानती हूँ गुरुपा, मेरी लाइफ में मेरा जीवित होना ही मिरेकल है। मैं आज जीवित भी नहीं होती अगर मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सिर पर ना होता। ये बात सच है संगत जी, मेरे गुरुपा ने हमेशा मेरे सिर पर अपना हाथ रखा है। गुरुपा ने मुझे
उस बुरी नेगेटिविटी में से बाहर निकाला है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन हमेशा गुरु अपने होने का एहसास भी करवाते रहते हैं संगत जी, और वो शक्ति मैंने फ़ील करी है संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है। गुरु जी का मंत्र जाप करने से हमें पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, हम पॉज़िटिव होते हैं, और गुरुबा हमेशा हमें अपने होने का एहसास भी करवाते हैं। तो शुक्राना, 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 शुक्राना। दिल से शुक्राना है मेरे मालिक का। गुरुपा ऐसे ही हमारे अंग संग सहाय रहना मेरे मालिक, मेरे पूरे परिवार पर अपने आशीर्वाद बनाए रखना, और सारी संगतों पर अपनी मेहर बनाना मेरे गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना है मेरे मालिक। इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना, रहने के लिए घर देने के लिए शुक्राना, अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, इतना अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।